इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन, काला निवासी, ब्यावर, प्रवासी, मुंबई, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन, मुंबई। पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी हीरालाल जी काला, माँ स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी एवं समस्त काला परिवार, ब्यावर। बेटी दामाद दोहता अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाटनी, मुंबई। समधी जी श्री रिखभ जी पुष्पा जी पाटनी, कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश, श्रीमती अर्चना, सौरभ, अनु, अक्षत, अविधि काला, अजमेर। बेटी दामाद सुरभि अनित जी छावड़ा, जयपुर। श्री धर्मचंद्र, बीना, अंकेश, दीप्ति, अमिधि काला, ब्यावर, मुंबई। बेटी दामाद खुशबू, कपिल जी पाटनी, जयपुर। श्री कमल, आभा, आयुष एवं अक्षिता काला, मुंबई। बहन बहनोई श्रीमती सुधा, पदम जी पाटनी, जयपुर। बेटी दामाद मोना, विनीत जी पांड्या, कोटा एवं रुचि, मनीष जी पांड्या, जयपुर। श्रीमती वैजयंती, नरेश जी, नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा, किशनगढ़। बेटी दामाद स्वाति, वीरेंद्र जी अजमेरा, अजमेर। श्रीमती कल्पना, देव कुमार जी, मेहुल, कासलीवाल, इंदौर। बेटी दामाद ओनिमा, मयंक जी, दुबई। श्रीमती शशि, सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी, अजमेर। ससुराल पक्ष स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छावड़ा, पारस, अनीता, उदयपुर एवं संजय पिंकी, कोटा। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्वापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमस्ते। श्रीमती किरण जैन, अमरपाटन, सतना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जीवन में कर्मों का प्रभाव ज्यादा होता है या भावों का? भाव से कर्म बनते हैं, कर्म से भाव बनते हैं। तो मुख्यता तो भावों की हुई। भाव के अनुसार ही तो कर्म बनेगा। कर्म के अनुसार भाव हो ऐसा कोई नियम नहीं है। महान आदमी, ज्ञान आदमी जो है कर्मों के अनुसार भाव नहीं करता, औदैहिक भावों को वो नाश करता है, लेकिन भाव के अनुसार ही कर्म होते हैं। अब ये बात अलग है कि अतीत का भाव जैसा किया वैसा कर्म बंध हुआ। अब कर्म के उदय में हम कितने संभल पाते हैं, कर्म से हम कितने प्रभावित हो जाते हैं, ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर आश्रित है। सरिता जैन, गांधीधाम, गुरुवर नमोस्तु। प्राचीन की जिज्ञासा है कि व्यक्ति जितना जीवन में कर्मों की निर्जरा करता है तो पाप का आश्रय भी उसी गुणित क्रम से करता है क्या? नहीं, उतना स्पीड से पाप क्यों आश्रय होगा। जो कर्मों की निर्जरा करता है बंद तो बहुत कम करता है। हर चीज में वो विवेक रखता है, हर क्रिया में सावधानी रखता है, कसायों की मंदता रखता है, तो उसको बंद तो बहुत कम होता है। सम्यक दृष्टि की निर्जरा बंद मूलक नहीं होती। वो बंद करेगा तो पुण्य का करेगा। पाप का तो जो नियोगी पाप बंद है कि उस क्रिया में उतना पाप बंद होता ही है, तो उसको जघन्य रूप से पाप बंद होता रहता है। तो महाराज जी, जैसे कर्मों की जब निर्जरा होती है तो पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की दोनों की निर्जरा एक साथ होती है कि मात्र पाप कर्मों की निर्जरा होती है? पुरुषार्थ पूर्वक जो निर्जरा की जाती है वो पाप कर्मों की जाती है, पुण्य कर्म की कभी निर्जरा की नहीं जाती। पुण्य कर्म की निर्जरा जो अपने आप होती है, वो जो कल मैंने बताया था, पाप कार्य करते समय पुण्य कर्म की निर्जरा होती है, पुण्य कार्य करते समय पापों की निर्जरा होती है। पुण्य की एक निर्जरा की नहीं जाती। पुण्य की निर्जरा दो रूपों में होती है। जब अपन क्रिया अपन जी रहे हैं, अपन उपयोग कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, चल, तो ये सामान पुण्य की निर्जरा हो रही है। लेकिन पुण्य की निर्जरा करने के लिए जैनागम में कोई तपस्या नहीं है, कोई साधन नहीं है,
कोई मंत्र नहीं है। पुण्य की निद्रा दो ही रूप में होती है, या तो जब व्यक्ति मोक्ष जाता है तो हो जाती है, अथवा जब वो पुण्य का भोग करता है, जैसे अपन भोजन कर रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस समय हमारे पुण्य कर्म की निर्जरा होती है। तो या तो पुण्य कर्म का उपभोग करे तो निर्जरा है, अन्यथा अपने आप जब वो मोक्ष जाएगा तो अपने आप पुण्य की निर्जरा करने के लिए कोई पुरुषार्थ जनागम्य नहीं है, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना का तपस्या, कुछ नहीं। पुण्य की निर्जरा तो अपने आप होती है। यहाँ तक कि केवली भगवान जो कर्मन की 63 प्रकृति नाश, उसमें 2 या 3 प्रकृतियों को छोड़ करके बाकी सब पाप प्रकृति की निर्जरा हुई। सब पुण्य की प्रकृति कोई निर्जरा की नहीं, अरहंत भगवान बन गए। मात्र 2-3 प्रकृतियां हैं, उद्योत है, एक छोटी छोटी सी प्रकृतियां हैं, उनका मात्र सहयोग रूप में निर्जरा हुई, नियोग रूप में। बाकी पाप कर्मों की निर्जरा से ही मोक्ष बनता है, केवल ज्ञानी होते हैं। अब केवल ज्ञानी होने के बाद तो फिर सब कर्म नष्ट होंगे ही। तो वास्तविक रूप से पुण्य कर्म की जो निर्जरा है वो जाकर 14वें गुण स्थान में होती है, की नहीं जाती, होती है। और 13वें गुण स्थान के पहले पहले पाप कर्मों की निर्जरा के लिए पुरुषार्थ होता है, पाप की ही निर्जरा की जाती है। श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, ये सूत्र आ जाता है तो विचार क्या है, अर्थ व्यंजन संक्रांति का क्या है और कब घटित होता है? ये विचार का अर्थ होता है विकल्प, विचार का अर्थ होता है शुद्ध, प्रचार का अर्थ होता है आलम्बन, एक के ऊपर विचार करना, एक के ऊपर टिक जाना, अनेक। संक्रांति का अर्थ होता है विचार संक्रांति। अभी कोई दूसरे पर्याय का चिंतन कर रहा था, अब द्रव्य का करने लगा, द्रव्य से गुण का करने लगा, व्यंजन का अभी आ का चिंतन करना था, खा का करने लगा, का करने लगा। तो विचारों में, लेकिन वो कभी राग द्वेष की तरफ नहीं जा रहा है। अभी किसी को गे बना रहा था, अब किसी को गे बनाने लग जाता है। तो एक सहज प्रवृत्ति जो परिवर्तन की है, एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, विचार ध्यान में, वो चलता रहता है, विचार संक्रांति कहलाती है। अनिल जैन, डांगुर, नागपुर, महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जीव के रागादि परिणाम के परिणाम स्वरूप ही, जीव के रागादि परिणाम के फलस्वरूप ही पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होकर से आत्मा के अंदर आती हैं। तो जीव के रागादि परिणाम कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो शंका इनकी ये है कि जो 8 कर्म है, 8 कर्म वे स्वभाव है, विभाव। कर्म में जीव के गुण का घात करने की शक्ति उनमें कहाँ से आती है? इसको दूसरे रूप में लेना चाहिए। राग द्वेष कर्म के उदय से होते हैं। जब भी राग द्वेष होंगे कर्म के उदय से होंगे। कर्म के उदय में राग द्वेष होंगे, ये नियम नहीं है। बिल्कुल इसको उल्टा समझते हैं लोग कि कर्म के उदय से राग द्वेष होते हैं और राग द्वेष से कर्म बंद होता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, कर्म जब जब राग द्वेष होगा कर्म के उदय में होगा। लेकिन कर्म के उदय में राग द्वेष हो, ये कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। मुनिराजों के कर्म के उदय हैं लेकिन राग द्वेष नहीं हो रहे। मुनिराज को अंतराय होता है, राग द्वेष नहीं करते, अपने समता भाव रखते हैं। कर्म का उदय तो आया, संसारी व्यक्ति के सामने की थाली खींच दी, उसको राग द्वेष हो गया, विकल्प आ गया। और मुनिराज को हार नहीं मिला, उनको कोई विकल्प नहीं हुआ, कर्म का उदय तो आया, राग द्वेष नहीं हुआ। लेकिन जब जब राग द्वेष होंगे तब नियम से कर्म के उदय में ही होंगे। लेकिन कर्म के उदय में राग द्वेष होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो फिर मोक्ष मार्ग कभी होगा ही नहीं। इसलिए वीतरागी बनने के बाद कर्म के उदय की चिंता नहीं करना। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से वन वीत राग। पूज्य गुरुदेव की आचार्य महाराज की पंक्तियां हैं, पद्यानुवाद है अष्टपाहुड़ का, कि राग द्वेष आदि जो परिणाम हैं ये बंध के कारण नहीं है, ये कर्म उदय बंध का कारण नहीं है, राग उदय बंध का कारण है।
इसी बात को समय सार में कहा, रत्तो बंधति कम्म मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जुड़ो विदेशो तम्मा कम्मेशु महाराज्य। यही तो है, कर्म हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। यदि हम अपने समता भाव में चले जाएं तो कर्म तो बेचारे जड़ हैं, पुद्गल हैं, उनमें राग द्वेष करो। एक सोने का सिक्का पड़ा है, उसमें राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। हम चाहें तो उसको देख के राग द्वेष कर सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। निमित्त में राग द्वेष कराने की शक्ति नहीं है। वो राग द्वेष में निमित्त बन सकता है, आलम्बन भूत बन सकता है, कराने की शक्ति नहीं है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो हमें राग द्वेष कराने की ताकत रखता हो, प्रेरणा रखता हो। नहीं, वो उदय में आएगा। निधत्त निकाचित कर्म भी उदय में आते हैं तो भी राग द्वेष नहीं होता। तीर्थंकर पारसनाथ को 8 दिन तक निधत्त निकाचित कर्मों का उदय आया, उनको राग द्वेष नहीं हुआ। सुकौशल को सेलनी खा रही है, कितना बड़ा कर्म का उदय है, पूरा शरीर को लौंच लौंच के खा रही है, फिर भी राग द्वेष नहीं हुआ। आदिनाथ 7 महीने 15 दिन कितने दिन घूमते रहे, उसके बावजूद भी उनको राग द्वेष नहीं हुआ, कर्म का उदय तो आया। तो ऐसी बात नहीं है, कर्म के उदय की कोई चिंता नहीं है, परिणाम अपन को संभालना है। चारित्र क्यों लिया जाता है? कर्मों की निर्जरा का तो एक फल है वो। कर्म की निर्जरा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा कि चारित्र क्यों अंगीकार करना। राग द्वेष निर्वृत्तई चरणम प्रतिपद्यते साधु। पूज्यवर समंतभद्र महाराज की कितना बड़ा लॉजिक है, कितनी सरल परिभाषा बना दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्मों की निर्जरा के लिए हम चारित्र अंगीकार करते हैं। यदि ऐसा कह देते तो उसका गलत हो जाता, क्योंकि हम पुद्गल कर्म परद्रव्य में क्रिया नहीं करेंगे। हमारा क्या अधिकार है कि हम कर्मों की निर्जरा कर सकें? हमारा क्या अधिकार है कि हम बंद कर सकें? हमारा अधिकार हमें अपनी खुद की पर्यायों पर। कर्म बंद आत्मा की पर्याय नहीं है, बंद पुद्गल में होता है। कर्मों की निर्जरा भी आत्मा की पर्याय नहीं है, कर्म छूटते हैं। आत्मा की पर्याय है राग द्वेष, वो हमारी पर्याय है। तो कुंद भगवान कहते हैं चारित्र के माध्यम से तुम अपने राग द्वेष की पर्याय को रोको, फिर कर्मों की निर्जरा कौन करेगा? तुझे करने की जरूरत नहीं, कर्मों की निर्जरा तो अपने आप हो जाएगी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी महाराज तो हमारी चारित्र अपने आप आ जाएगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं पहले कसाएं रोको, पहले राग द्वेष कम करो, तब चारित्र ग्रहण करो, और जब चारित्र ग्रहण करोगे तब राग द्वेष रुकेंगे। अब रो कैसी विडंबना। आजकल का पंडित वर्ग, समय सार का स्वाध्याय करने वाला 100% लोग यही मानते हैं कि राग द्वेष को पहले जीतो, कसायों को कम करो, तब चारित्र का अंगीकार करो। बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहे हैं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं कि नहीं, चारित्र अंगीकार करोगे तभी तो कसाएं कम होंगी, तभी राग द्वेष कम होंगे। यानी राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र लिया जाता है। कर्मों की निर्जरा तो उसका फल है। जिसने राग द्वेष को रोक लिया उसकी कर्म निर्जरा होगी ही होगी। इसलिए मूल कारण अपना उपादान को संभालना है, ऐसा समझना चाहिए। तो महाराज जी, जब तक कसाय का उपशम नहीं होगा तो चारित्र को अंगीकार करेंगे कैसे? तो चारित्र के बिना कसाय का उपशम होता नहीं। हाँ, दोनों हैं। आँख खोलोगे नहीं तो प्रकाश दिखेगा नहीं, और प्रकाश दिखेगा नहीं तो तुम आँख खोलोगे नहीं। अब दोनों में किसकी बात मानूं? क्योंकि महाराज जी ये कहता है मैं आँख जब खोलूंगा जब मुझे प्रकाश दिख जाएगा, और एक कहता है, गुरु कहते हैं आँख खोल तो प्रकाश दिखे। बोले नहीं, पहले प्रकाश दिखाओ तब आँख खोलूंगा। मैं सिद्धांत तो यही कहता महाराज जी, अनंतरबंदी हमें सम्यक्त का लाभ नहीं होने देती, अप्रत्याख्यान हमें देशवृत्ति नहीं बनने देता, प्रत्याख्यान हमें वृत्ति नहीं बनने देता। अप्रत्याख्यान गई सो चारित्र नहीं आया, चारित्र आया सो अप्रत्याख्यान कसाय गई। कारण है चारित्र। चारित्र को करण बोलते हैं, चारित्र को साधन बोलते हैं, चारित्र को मार्ग बोलते हैं।
अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान कसाय जाने से चारित्र नहीं आया है। उनके उदय में तो कोई चारित्र काल ले नहीं लब्धि पाएंगे नहीं। महाराज जी। लेकिन चारित्र का जो संकल्प किया तो कसाएं भाग गई। लाइट जली सो अंधेरा भागा है कि अंधेरा भागा सो, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। लाइट जली सो अंधेरा भागा है कि अंधेरा भाग गया सो लाइट जली। ये तो आप लोग भी बता दोगे। दोनों एक समय बढ़ती हैं, दोनों भिन्न समय नहीं। अंतर देखना, लाइट जली सो अंधेरा भागा कि अंधेरा भाग गया सो लाइट जल गई। बोलो जल्दी बोलो। लाइट है चारित्र। जैसे दोनों एक समय बढ़ती हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन कहने में क्या आएगा, अंधेरा भाग गया। पहले भाई लाइट क्यों नहीं जल रही, पहले इस अंधेरे को तो भगाओ। अंधेरा भगाओगे तब लाइट जलेगी। ऐसे कभी नहीं होता। लाइट जलेगी तो अंधेरा भागेगा। कसाय अंधकार के समान है, चारित्र प्रकाश के समान है। प्रकाश आएगा तो अंधकार भगेगा, चारित्र आएगा तो कसाय भागेगी। यह हमारा जैन सिद्धांत है। धीरज जैन बंटी कटनी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि भगवान का जब हम देव दर्शन करते हैं तो बिना धोती दुपट्टे के देव दर्शन भगवान की वेदी से कितनी दूर करना चाहिए? हम कैसे बता दें, आगम में है ही नहीं। पुजवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में स्पष्ट धौत शब्द का प्रयोग किया है और उत्तरी, दो शब्द, धोती और उत्तरी यानी दुपट्टा पहन करके ही भगवान का दर्शन करना चाहिए। जैन श्रावकों को दर्शन विधि है ही नहीं। मैं बताऊं कहां से। कहीं भी किसी शास्त्र में मुझे जहां जहां जैन दर्शन विधि, देव दर्शन विधि त्रियंशों के लिए लिखी है, सो त्रियंशों की मर्यादा है। मात अधिक त्रियंश जो है शूद्रों के लिए लिखी है देव दर्शन विधि। अपाहिजों के लिए जो कोड़ी कुष्ठी है उनको लिखी है। जिन्होंने ऐसा पाप किया है, जिनका हाथ का महाराज या समाज पानी नहीं पीती, वो देव दर्शन करने के लिए, उनके देव दर्शन की, यानी ये 5 व्यक्ति देव दर्शन कर सकते। एक त्रियंश हो, शूद्र हो, अथवा कोड़ी कुष्ठी हो, अथवा ऐसा पाप किया हो, इन लोगों के लिए देव दर्शन करने की विधि है। और ये देव दर्शन कहां से करेंगे? हमारे यहाँ 3 मंडप होते हैं। पहला श्रृंगार चौकी, फिर आता है साल के बाद आता है एक नृत्य मंडप जहां पर गंधर्व वगैरह जाते हैं। तो ये नृत्य मंडप तक जा सकते हैं, गर्भालय में नहीं जा सकते। फिर अंत का आता है बाद में साल के बाद गर्भ मंडप। तो साल यानी बरामदा, एक गर्भालय के बाहर बरामदा होता है, उस बरामदे तक नहीं जाएंगे। उसके आगे होता है नृत्य मंडप। तो नृत्य मंडप तक ही देव दर्शन करने वाले जा सकते हैं। महाराज जी वर्तमान में जो मंदिर निर्माण होते हैं, जो आप मंडप बता रहे हैं, इन मंडपों का भेद आजकल नहीं रहता है, सीधे एक हॉल। तो इन मंदिरों की अपन को मर्यादा बनाना चाहिए। कम से कम जहां पर अभिषेक पूजन करने वाले खड़े होते हैं उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसे टेबल आदि लगा करके एक मर्यादा करना चाहिए। यहाँ अभिषेक वाले, धोती दुपट्टा वाले खड़े होते हैं, जहां से भगवान का अभिषेक होता है उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। महाराज जी आपके हिसाब से तो ये हुआ कि बिना धोती दुपट्टा वाले, बिना सोला वाले भगवान की वेदी की परिक्रमा नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, कायदा से। मंदिर की लगा सकते हैं। वैभव जैन काला सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि नवग्रह विधान जो है उसमें नेमिनाथ भगवान जी का राहु ग्रह से क्या संबंध है? नवग्रह विधान में नेमिनाथ भगवान जी का राहु ग्रह से क्या संबंध है? देखो, इस संबंध में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इसका लोग दुरुपयोग करते हैं, फिर इसको लोग ज्योतिष का विषय बना लेते हैं। मैं इस संबंध में बहुत कम बोलता हूँ। मैं जानता सब हूँ, मैंने सब अध्ययन किया है, ज्योतिष का किया, खूब जम के ज्योतिष को पढ़ा, कौन सा राहु, कौन सा कर रहा, कौन से भगवान। लेकिन मैं ज़्यादा इस पर जोर इसलिए नहीं देता हूँ कि लोग मूल मार्ग छोड़ करके बस इसी में अटक जाते हैं, इसी में भटक जाते हैं। तो ये बातें हम गौण करते हैं। जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। राहुल जैन बेंगलोर
गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि मंदिर में छोटे मोटे विधान जो हुआ करते हैं, क्या हम लोग स्वयं कर सकते हैं? मंदिर में जो विधान होते हैं तो उनमें पंडितों को बुलाना आवश्यक होता है, और भगवान को छत्र चमर कमलासन आदि देना हो तो उसमें पंडित को बुलाना जरूरी है? कार्य में पंडित की जरूरत ही नहीं है। वास्तविक रूप से अदालत में वकील की जरूरत ही नहीं है। सही बात। किसी कानून में नहीं लिखा कि वकील होता है, वकील है ही नहीं कहीं। तुम्हारा केस है, तुम लड़ो, लेकिन अब तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम बुद्धूचंद हो, तुम्हें कानून नहीं आता, तो तुम्हारी तरफ से खड़ा होता है वकील। कानून में वकील का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। वो तो तुम्हारी तरफ से बहस करने खड़ा होता है। यदि तुम बहस कर सको तो वकील के बिना भी तुम कह सकते हो मैं खुद बहस करने में सक्षम हूं, कोर्ट को कोई एतराज नहीं। इसी प्रकार विधान, पूजा पाठ आदि सब जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं स्वयं करो। पंडित तो तुम स्वयं नहीं कर पाते, स्वयं जाप नहीं कर पाते, स्वयं पूजा नहीं कर पाते, स्वयं शुद्धि नहीं रख पाते, स्वयं बुद्धूचंद हो, इसलिए पंडित की जरूरत पड़ती है। नहीं तो कोई पंडित की जरूरत नहीं है, किसी कार्य के लिए पंडित की जरूरत नहीं। गृहस्थ को जितने नित्य नियम की क्रियाएं होती हैं इतना ज्ञान स्वयं को होना चाहिए। आपने बेटा बेटी को जन्म दिया है, विवाह विधि भी आपको आना चाहिए। विवाह में किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतनी विधि आना चाहिए कि अपने बेटा बेटिया के भाई के मंत्र पढ़ सको। बेटा बेटिया को जन्म दिया है, जन्म की क्रियाओं में आपको खुद ज्ञान होना चाहिए। मौत के समय पंडित बुलाते हो, अरे भाई मौत जब हुई है तो आपको खुद आना चाहिए क्रिया कर्म करना। कोई जरूर नहीं, किसी आगम में ऐसी सब चर्चाएं नहीं लिखी। पंडित नाम की किसी क्रिया में जरूर नहीं, आपको खुद ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आप कुछ ज्ञान करते नहीं, आप स्वाध्याय करते नहीं, आपकी साधना है नहीं, तो पंडित तो वकीलों के समान मजे ले रहे हैं, मजे। आरजीवी जैन महुआ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय जीव के पास में मन नहीं हुआ करता है, तो वह अपने आहार आदि की व्यवस्था कैसे करता है? भाव शुद्ध, क्योंकि उनके पास शुद्ध ज्ञान होता है। मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो उसकी अंतिम इंद्रिय होती है वो बड़ी सक्रिय होती है। पेड़ पौधों की स्पर्शन इंद्रिय बड़ी तेज होती है, 2 इंद्रियों की रसना इंद्रिय बड़ी प्रबल होती है, 3 इंद्रिय की घ्राण इंद्रिय बहुत प्रबल होती है, 4 इंद्रिय की चक्षु इंद्रिय बहुत प्रबल होती है, 5 इंद्रिय की कर्ण इंद्रिय प्रबल होती है। फिर भी इनका जो शुद्ध ज्ञान है और मति ज्ञान है, धारणा ज्ञान जो इंद्रियों का नहीं है, मति ज्ञान का विषय है धारणा। अवग्रह इहा आवाय धारणा, तो धारणा नहीं है चक्षु, नहीं है मन, मन का विषय धारणा नहीं है, मन से भी धारणा होती है। मति ज्ञान के जो 336 वेद कहे गए हैं उनमें एक मन भी है, एक मन का भी भेद है। सारे 336 मन के ही होते हैं, सो बात नहीं है, मन से भी होता है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती A.S. जैन, महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रही हैं कि हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो क्या हमारे सोचने से उसका बुरा होता है, या कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है तो क्या उसके सोचने से हमारे बुरा होता है? क्या संसार के जो परिवर्तन है निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हमारी वर्गणाओं का प्रभाव उसके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि निमित्त का प्रभाव है। यदि हमने किसी को लक्ष्य करके पत्थर फेंका है तो हमारे पत्थर से उसका सिर फूट सकता है, और सिर फूटेगा तो उसके असाता कर्म का उदय आएगा। जैसे हमने हाथ से पत्थर पहुंचा काया से पत्थर पहुंच के उसकी काया का सिर फूट गया। इसी प्रकार किसी ने वचन से गाली फेंकी और जैसे कानों में पड़ी उसके मन में प्रभाव पड़ गया। ऐसे ही मन से किसी ने कुछ फेंक दिया बुरा। काय का उदाहरण दे ले, काय से पत्थर फेंकने पर सिर फूट सकता है, तो मन से बद्दुआ फेंकने पर उसका भी कर्म फूट सकता है, बद्दुआओं का प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि उपादान पावरफुल है, यदि वो हेलमेट लगाए हुए है, तो आपने पत्थर फेंका तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसी प्रकार अपने उपादान में जिसने धर्म का हेलमेट लगा लिया, जिसने पुण्य का हेलमेट लगा लिया,
उसके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पत्थर फेंका लेकिन हेलमेट लगा था, कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसी प्रकार किसी ने मन से बद्दुआ दी, उसका पुण्य का हेलमेट था उसके ऊपर, पुण्य का तीव्र हृदय था, पुण्य से आत्मा बेष्टित थी, उस बद्दुआ से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जैसे पत्थर से नहीं बिगड़ा। तो इस प्रकार का मानना चाहिए, नकारना भी नहीं, लेकिन उतना प्रभाव पड़ता ही है। यदि बद्दुआ का प्रभाव पड़ जाए तो हर व्यक्ति किसी न किसी को बद्दुआ देता है। ऐसा एक भी व्यक्ति संसार में नहीं होगा जिसको कोई ना कोई बद्दुआ नहीं दे रहा होगा। महाराज जी सबसे ज्यादा बद्दुआ जज को देते हैं, क्योंकि जज को सबसे ज्यादा बद्दुआ मिलती होगी महाराज जी को। सबको निर्णय, क्योंकि निर्णय करता है महाराज। वो तो जज है, अपन बचे हुए हैं क्या? महाराज है, महाराज बचे हैं। ना जाने कितने लोग बद्दुआ देते हैं मुनि महाराज को, क्योंकि संसार में मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? बहुत सारे। तो वे देखो कितने बुरे भाव करते, मुनिराज निकलते देखो कितने बुरे परिणाम कहते। तो सबको देते। ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको बद्दुआ ना मिलती हो। भगवान तक को मिली, तीर्थंकरों को बद्दुआएं मिली, तद्भव मोक्षगामियों को बद्दुआएं मिली, कितनी बुरी बुरी बद्दुआएं दी। लेकिन वो उपादान में इतना जबरदस्त हेलमेट लगा के बैठे, 2 हेलमेट, एक हेलमेट पुण्य का, दूसरा हेलमेट अपनी वीतरागता की, दृढ़ता का। मैं क्रोध नहीं करूंगा, कितना भी ये क्रोध दिलाए, कितना भी मुझे गालियां दे। पारसनाथ ने हेलमेट पहन लिया क्षमा का, प्रसम भाव का। अब देखो प्रसम भाव का ऐसा हेलमेट पहना, 8 दिन तक गालियां बकता रहा वो कमठ का जीव जो देव था। पारसनाथ ने संकल्प कर लिया, मैं किंचित मात्र भी उत्तेजित नहीं होऊंगा। उसकी गालियों ने क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो हमारे लिए जो आचार्यों ने हेलमेट दिए हैं, प्रसम भाव का, क्षमा भाव का, वीतराग भाव का और पुण्य का, यदि ये हेलमेट हम पहन ले में तो किसी की बद्दुआ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि ये सारे हेलमेट ना हो तो जैसे पत्थर से सिर फूटता है, ऐसी बद्दुआओं से भी तुम्हारी जिंदगी में प्रभाव पड़ सकता है। योगेश जैन, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। नोएडा से ये प्रश्न है महाराज जी कि इनका व्यापार मोतियों का है और वे जो मोती समुद्र से निकलती हैं उन मोतियों का व्यापार इनका है, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? इनका पहला प्रश्न हुआ। और एक प्रश्न इनका ये है महाराज जी कि इनका पूरा परिवार धर्म में है, ये कई बार स्वधर्मेंद्र बन चुके हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के सिद्ध विधान भी कराया, लेकिन इनका प्रश्न ये है कि विपत्ति के समय, प्रतिकूलता के समय मेरा मन धर्म में नहीं लगता है, इसके लिए मैं क्या करूं? मोतियों का व्यापार? हाँ, सीप की मोतियों का व्यापार है समुद्र देखो, से। मैं इसके लिए निषेध तो करूंगा नहीं, लेकिन व्यापार की बात है तो मैं समर्थन करूंगा नहीं। निषेध इसलिए नहीं करूंगा कि मोतियों की चर्चा जैन आगम में है, पूजाओं में मोतियों की चर्चा है, छत्र में मोतियों की चर्चा है। इसलिए क्योंकि मोती निर्दोष है। जैसे गाय का दूध निर्दोष है, ऐसे ही गजमोती निर्दोष है, सीप का मोती निर्दोष है। सीप जैसे पंख निर्दोष है, गाय जैसे मयूर अपने पंखों को छोड़ती है, इसलिए पंख निर्दोष है, निकाले नहीं जाते। दूध गाय का निकालते उसको कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि निकालने से फायदा है। ऐसे ही मोती जो है वो सीप अपने आप छोड़ती है, वो नींव तो ठीक है, लेकिन कोई मयूर को मार के पंख निकाले, कोई सीप को तोड़ करके निकाले, तो फिर वो महान दोष का भागीदार है। इसलिए मोर जो मोती है वो हड्डी तो नहीं है, जैसे दूध खून नहीं है, गज मोती हड्डी नहीं है, इसी प्रकार मोती हड्डी तो नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापार की बात होने से इतना ही मैं कह सकता हूं कि मोती निर्दोष है, अस्थि के अंदर नहीं आएगा। बाकी करना या नहीं करना मैं इसमें कुछ बोलूंगा नहीं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने अपने घरों पर विराजित
टीवी चैनल जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से सभी भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान पाने वाले सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से बहुत सारे भक्तों की घोषणाएं, क्योंकि आपके मुख से कभी भी किसी क्षेत्र के बारे में कोई बात निकलती है तो वो कभी खाली नहीं जाती है। बिजौलिया में चल रहे असीमकालीन भक्तांबर विधान के लिए एक नाम आया है, श्रीमती अल्पा जैन, समीर, विहान, तनिशी, समस्त चौधरी परिवार, अटलांटा, यूएसए से 51,000 रुपए की राशि में जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। स्वर्ण दान हेतु इस क्षेत्र पर जो बड़े बाबा की बेदी बनेगी, स्वर्ण दान के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रभाचंद जी गदिया, छतरी योजना, वैशाली नगर, अजमेर की ओर से पुत्री नैना सोनी निवासी पूना एवं पुत्रवधु राजा निवासी गुड़गांव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। 16,000 रुपए की राशि शशि प्रभा, प्रकाश चंद, अर्चना, जीविका, विहान, कासलीवाल परिवार, हिंडौन वाले अजमेर वालों ने स्वर्ण दान हेतु प्रदान किया है। 5100 रुपए की राशि श्रीमती अल्पा जैन, समीर, विहान, तनिशी, समस्त चौधरी परिवार, अटलांटा, यूएसए स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान किया है। अजित कुमार जैन, श्रीमती सुभद्रा, गौरव विधि निवासी, आवियान जैन, मुंबई निवासी, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने भी 5100 रुपए की राशि प्रदान की है। और चल रहे विश्व के अद्वितीय अलौकिक आदिनाथ भगवान जो कि चांदखेड़ी में भूगर्भ में विराजे थे, जब भी भक्त उनके सामने जाकर के भूगर्भ में बैठता है वहां से उठने का नाम नहीं लेता है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर भी चांदखेड़ी भक्तांबर विधान के नाम आए हैं। ये जितने भी विधानों के नाम है सभी जगह सभी क्षेत्रों पर 51,000 रुपए की राशि है। श्रीमान अजित कुमार, श्रीमती सुभद्रा, गौरव विधि निवासी, आवियान जैन, मुंबई निवासी, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। दूसरा विधान चांदखेड़ी के लिए विजय कुमार, श्रीमती उषा, मयंक, मोहित, दीपाली जैन, गुना निवासी, मध्य प्रदेश, इन्होंने भी विधान के लिए नाम दिया है। तीसरा विधान चांदखेड़ी के लिए श्रीमती फूलाबाई, श्रीमती मंजू इंजीनियर, राकेश जैन, श्रीमती नंदिनी इंजीनियर, महेंद्र, प्रियंका, विपुल जैन, श्री विवेक विप्र, समस्त कर्रापुर परिवार, भोपाल निवासी, विप्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने विधान की भावना भाई है। चौथा नाम है श्री विजय लक्ष्मी निलय, प्रियंका जैन सा परिवार, इंदौर, मध्य प्रदेश, इन्होंने भी चांदखेड़ी के लिए विधान की भावना भाई है। सहसकुट जिनालय जो हमारे क्षेत्र तपोदय तीर्थ पर बनने जा रहा है, उस सहसकुट जिनालय के लिए एक नाम आया है 1,11,000 रुपए में, राजेंद्र, मंजू, अमित, शिल्पी, सचिन जैन, आगरा। जोरदार सभी भक्तों के सम्मान में तालियां बजाएं। और इस क्षेत्र पर लगने वाले वृक्षारोपण के लिए पेड़ की जो घोषणाएं आई हैं मात्र 5100 रुपए में, 3 भक्तों के नाम आए। पहला नाम है बिमला देवी, संजय, अंतिमा, अंजलि श्रेष्ठी, जिनल जैन, किशनगढ़ से। दूसरा नाम है अलका अनुराग जैन, कानपुर। और तीसरा नाम है अंकिता जैन, कानपुर। इन सभी भक्तों ने अपनी भावनाओं से दान दिया है। सभी दान देने वाले महानुभावों की अनुमोदना में आप सभी मिलकर के ताली बजाएंगे और हम सब भावना भाएंगे कि ऐसे भक्तों को हमेशा आगे आकर के दान के क्षेत्र में जुड़े रहना चाहिए। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री यशा पटवारी, चीकू, बिजौलिया। पूज्य गुरुवर नमोस्तु। जब जब जो पर्याय प्राप्त की जाती है उस पर्याय रूप ही अपने को अनुभव करे तो वही मिथ्यात्व है। मैं नारकी मनुष्य आदि हूं, इस प्रकार का अनुभव करना भ्रम है, मिथ्यात्व है। तो मेरा प्रश्न है कि मनुष्य अपने आप को मनुष्य ही अनुभव करेगा, अन्य अनुभव थोड़ी करेगा। ये मिथ्यात्व कैसे, कृपया समाधान करें। जो आपने समझा है बिल्कुल गलत है। जो जिस पर्याय में है उस पर्याय का अनुभव करेगा ही करेगा। आप मनुष्य हैं तो मनुष्य मानना ही पड़ेगा, आप पुरुष हैं तो पुरुष मानना पड़ेगा, स्त्री है तो स्त्री मानना पड़ेगा। यदि आपने आपको स्त्री पुरुष नहीं मानेगा तो वो चर्या कैसे करेगा? मैं अपने आप को मुनि नहीं मानूंगा तो चर्या कैसे करूंगा? कौन से शास्त्र में लिखा है कि पर्याय का अनुभव करना मूढ़ता है? पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, जो पर्याय में ही अटक गया पर्याय में ही अटक रहा है, उसी पर्याय को ही सब कुछ मान रहा है। द्रव्य के शब्द कोई दृष्टि नहीं है। पर्याय मर गई तो मर गया, सब कुछ मर गया, उसको ये ज्ञान ही नहीं कि पर्याय मरी है, मेरी आत्मा तो अजर अमर है। तो जो मात पर्याय दृष्टि रखते हैं, कितनी बार पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, 2 बार मूढ़ शब्द किया है। पर्याय में ही जो मुग्ध है, द्रव्य को मानते ही नहीं है, निश्चय को मानते ही नहीं है। मैं मनुष्य हूं बस, इसके अलावा उसको कोई ज्ञान नहीं है कि मैं भगवान बन सकता हूं, मेरे में भगवान बनने की शक्ति है, मैं दूसरी पर्यायों में भी था। इस प्रकार का त्रिकाली सत्ता को न मानने वाला कहा है पर्याय का अनुभव तो करना ही पड़ेगा। जैसा आपने समझा है
ये आपका कथन मिथ्या है, पर्याय का अनुभव करना मिथ्यात नहीं है। अगली जिज्ञासा है मधु चैनल पर। नमोस्तु महाराज श्री, मिथ्या दृष्टि के होने वाले अवधि ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन माना जाए, क्योंकि आचार्यों ने अवधि दर्शन का गुणस्थान चौथे गुणस्थान से स्वीकार किया है। नमोस्तु गुरुदेव। इसके संबंध में आगम का कोई वचन नहीं है। सभी आचार्य अवधियान तो विभंग अवधि मानते हैं, मिथ्यात गुणस्थान मानते हैं, लेकिन दर्शन के संबंध में कोई भी आचार्य इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करना चाहते, और न किसी आचार्य ने इस संबंध में कोई प्रश्न उठाया, ना किसी आचार्य ने इसका समाधान करने का प्रयास किया। पूज्यवर वीरसेन स्वामी जैसे महान प्रश्नकर्ता अपनी टीकाओं में हजारों प्रश्न उठाए कि ये क्यों नहीं घटित होता, लेकिन ये प्रश्न नहीं उठाया कि मिथ्या दृष्टि को जो मिथ्या ज्ञान अवधि ज्ञान होगा उसके पूर्व क्या होगा। जब बड़े बड़े आचार्य इस पर बोलने का साहस नहीं कर पाए तो मैं अल्प बुद्धि इसमें कोई अपनी तरफ से निर्णय नहीं दे सकता। अगली जिज्ञासा है नमोस्तु महाराज जी, बलदेव और बलभद्र क्या एक ही हैं? बालबोध भाग के अनुसार इनकी 8000 रानियां होती हैं, तो राम जी के विषय में इस कथन को स्पष्ट करने की कृपा करें। बलदेव और बलभद्र क्या एक ही हैं? बालबोध भाग 1 के अनुसार इनके 8000 रानियां होती हैं, तो राम जी के विषय में इस कथन को कैसे घटाएंगे? बलदेव और बलभद्र एक ही बात है। रही बात बलभद्र और राम की रानियों का, ये सांप्रदायिक मतभेद है। वैष्णव दर्शन में रामचंद्र जी को एक पत्नी वृत्ति कहा गया, एक ही पत्नी उनकी थी और उनके यहाँ यही है। लेकिन संप्रदायों में एक ही व्यक्ति के अनेक रूप पाए जाते हैं। जैन दर्शन में बलभद्र और बलराम 8000 रानियों का स्वामी होता है तो वो है, लेकिन वैष्णव दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी एक पत्नी व्रत थे। सत्य क्या है, अब जब रामचंद्र जी आप मिले उनसे पूछ लेना, या कभी सीता जी मिले तो पूछ लेना कि क्या बात है। जय हो। मुझे तो जो जानकारी शास्त्र में है वो बता दिया। महाराज श्री, बहुत सारे भक्तों की भावनाएं हैं कि 16 कारण पर्व के व्रत तो हम लोग कर रहे हैं आपके आशीर्वाद से, लेकिन 16 कारण पर्व के व्रतों को हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकें, ऐसी भावना इस बार क्या है कि हम पहले से ध्यान दे नहीं पाए, और आप लोगों ने पहले से ध्यान बार बार, जैसे अभी प्रश्न कर रहे हैं ना बार बार, ऐसे पहले करते तो हमारी बुद्धि चल जाती है। अब इतने जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो पूरा तैयारी नहीं है। जितना है अभी हमने 4 मंत्र दिए थे। एक मंत्र को, जैसे दर्शन विशुद्धि है, दर्शन विशुद्धि की पूजा 2 दिन करना है, दर्शन विधि विधान 2 दिन करना है, दर्शन विधि का मंत्र भी 2 दिन पढ़ना है। ऐसे हमने 4 मंत्र दिए थे। 4 पूजा विधान आपको PDF फाइल से पहुंच गए होंगे। अब आपका कल वो खत्म होने वाला है, 8वां दिन, आज 7वां हो गया, 8वां दिन। तो कल के लिए आपका मंत्र आपको PDF फाइल से पहुंच जाएगा। फिर भी मैं कल का बता देता हूं कि ये तो मैं पहले दे चुका भाई, वही है ना। 4 के बाद आगे की, हाँ 2 हम दे चुके हैं, 4 हम दे चुके हैं। कौन से 4 दे चुके? ओम ह्रीम अरहम त्रीम महाबीजाक्षर से दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर पर प्राप्त नमः। ये पहले दिन के पहले 2 दिन की जाप है। ओम ह्रीम अरहम ब्रीम महाबीजाक्षर सहित विनय संपन्नताए तीर्थंकर पर प्राप्त नमः, ये दूसरे 2 दिन की है। हालांकि मैं एक दिन की एक जाप भी आपको देने वाला हूँ, लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है। ये विधान अभी आपको फर्स्ट एड में करने को दिया जा रहा है। पूरा 16 कारण का विधान, पूरे मंत्र, पूरा मारना, पूरा जाप तैयारी चल रही है। कब हो पाएगा बता दूं। तीसरे दिन का है ओम ह्रीम अरहम द्रीम महाबीजाक्षर से शील वृतेश नतिचाराय तीर्थंकर प्राप्त नमः। अब जो 4 ये तो हम दे चुके थे, चौथा भी दिया था। ओम ह्रीम अरहम झ्रीम महाबीजाक्षर सहित अभीक्षण ज्ञानोपयोगाय तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। अब जो 2 नए दे रहे हैं, कल से जो फेरना है, ओम ह्रीम अरहम श्रीम म्रीम माँ है। ओम ह्रीम अरहम म्रीम माँ, नीचे रा बड़ी की मात्रा बिंदी, महाबीजाक्षर सहित अभीक्षण संवेगाय तीर्थंकर पद प्राप्त नमः। और दूसरा मंत्र है
ओम ह्रीम अर्हम ह्रैम महाबीजाक्षर सहित शक्ति सत्यागाय तीर्थंकर पद प्राप्त है नमः। ये जो बीजाक्षर हैं, मैंने बड़ी मेहनत करके महीनों महीनों लगा करके ये बीजाक्षर उसी भावना से संबंध रखते हैं। जिस समय जो भावना का बीजाक्षर दिया वह उसी अर्थ वाला है, उसी पावर वाला है, उसी मंत्र की शक्ति को बढ़ाने वाला है और उस भावना की एनर्जी को डेवलप करने वाला है, ऐसा। इसलिए सब लोग अपने घरों में और जो मंदिर जा रहे हैं मंदिरों में अपना पूरा विधान करने से मंगलाष्टक करते हैं। मंगलाष्टक करके दिग्बंधन आदि जो प्रारंभिक भूमिकाएं हैं, विनय पाठ है, पवित्र अपवित्र है, अर्घ्य हैं, देवसाद गुरु पूजा, देवसाद गुरु की पूजा करने के बाद फिर आपको जिस दिन का जो भावना है उस पूजा को 2 दिन करना है और विधान भी साथ में आपको दिया है, वो विधान भी आपको करना है। और जो जो मंत्र मैंने दिए हैं ये मंत्र को तीनों काल में जाप करना है, प्रातः, दोपहर में और शाम को। दोपहर का जाप जो है जब आप विधान समाप्त करेंगे, अलग से भी कर सकते हैं, विधान समाप्ति पर प्रतिदिन आपको 108 बार ये मंत्र का जाप करना है। एक बार आपको सुबह उठ करके इस मंत्र का जाप करना है और शाम को सोने के पहले यानी शाम को कभी भी आपको बनना है। यह जाप आपको त्रिकाल करना है, तीनों कालों में जाप करना है। जो 16 कारण व्रत कर रहे हैं वो करें, जो नहीं कर रहे हैं वो भी भावना भाने के लिए जाप कर सकते हैं। इस जाप को करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए अभी आपको 4 दिन का फिर मैंने मटेरियल दे दिया, कल का, परसों का, नरसों का, उसके बाद का। तो 4 दिन तक के लिए आपको विधान भी पहुंच रहा है, पूजन भी पहुंच रही है और मंत्र भी पहुंच रहा है। महाराज श्री, लोगों की जिज्ञासा है कि जो हम लोग पहले से जाप करते हैं उन जाप के अलावा इनको एक्स्ट्रा करना है। अब उस जाप के संबंध में कोई जरूर नहीं है, वो सामान है, करते हो तो करो, डबल कर लेना। हाँ। लेकिन ये तो करना ही है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम श्रद्धेय मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो 108 पापाश्रव के कारण बताए हैं उनमें यदि क्रोध, मान और माया को हटा दें तो यही पुण्याश्रव के कारण भी हो जाएंगे, क्योंकि पुण्य भी इन्हीं के माध्यम से होता है। कृपया स्पष्ट कीजिए महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोई भी कर्म का आश्रय होता है उसमें योग और कषाय तो कारण है ही, बिना उसके कोई कर्म बंध का नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी तो भी योग और कषाय के माध्यम से ही बंधेगी। बिना कषायों के स्थिति अनुभाग बंद नहीं पड़ता, ये तो ध्रुव सत्य है। लेकिन पाप करने के जो आश्रय हैं ये मुख्य रूप से 108 कर्मों को हमें रोकना है। यानी कषायों को हमें राग भाव आदि करना है 5 पापों से नहीं, 5 परमेष्टि से, अधर्म से नहीं, धर्म से। तो इस प्रकार से उन कषायों को अपने धर्म मार्ग की तरफ रोकना, भेजना, उस कारण से पुण्य का बंध होता है। सामान्य रूप से 108 आश्रम पाप के ही कहे जाते हैं। और जब इन आश्रमों को वो करता है तो, और पुण्य जो है, पुण्य की व्याख्या क्यों नहीं की अपने शास्त्र में? क्योंकि हमारे यहाँ जैन दर्शन में सम्यक दृष्टि पुण्य के लिए कोई कार्य नहीं करता है। पुण्य के लिए कोई कार्य नहीं करता, पाप के क्षय के लिए करता है, पाप का संवर करने के लिए करता है। पुण्य तो उसको गिफ्ट में मिलता है, वो चाहे नहीं रहा। पुण्य का सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्री, कभी भी कोई भी क्रिया पुण्य के लिए नहीं करता। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। वो तो पाप के क्षय के लिए करता है, पाप के संवर के लिए करता है, पाप के आश्रय रोकने के लिए करता है। उसका ऐसा भाव नहीं आता कि मैं पुण्य का बंद करूं, क्योंकि कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा, वदनी मानि धरंतः शीलानि तहा तवम चकुबंता परमठ बाहराजे ते अन्नानि पुण्य मिच्छन्ति। जो पुण्य के लिए सुक्रियाएं करते हैं, व्रत आदि पालते हैं, ये परमार्थ से बाहर मिथ्या दृष्टि हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि का पुण्य के आश्रय करने का भाव नहीं आता है। पुण्य की क्रिया करता है लेकिन पुण्य बंध के लिए नहीं करता, पाप क्षय के लिए करता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो पुरस्कार के लिए नहीं करता,
वो अपनी जिंदगी बनाने के लिए पढ़ता है, लेकिन सरकार से, गवर्नमेंट से उसको पुरस्कार मिलता है। उसने पढ़ाई किस लिए की थी? कि मैं अच्छी सर्विस करूंगा, अच्छी नौकरी करूंगा, अपना जीवन अच्छा बनाऊंगा। अच्छे नंबर वो किस लिए लाया था? कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी बनेगी, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, आईएएस ऑफिसर करके बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ये उसका लक्ष्य था। लेकिन जब अच्छे नंबर लाया तो कॉलेज में उसको कॉलेज से पुरस्कार मिला, गोल्ड मेडल मिला। तो अब ये गोल्ड मेडल क्या है? उसने चाहा नहीं था, उसने गोल्ड मेडल के लिए पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसको मिला। ऐसा ही सम्यक दृष्टि अपनी सारी क्रिया पापों के क्षय के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए करता है। पुण्य रूपी गोल्ड मेडल उसको अपने आप मिलता है, अपने आप मिलता है। इसलिए ऐसा कहा नहीं जाता कि 108 द्वार पुण्य के आश्रव के द्वार हैं। जब हम पुण्य चाह ही नहीं रहे हैं तो हम दरवाजे की चर्चा क्यों करें? हम पुण्य के लिए कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं तो फिर क्यों कहें कि ये पुण्य के आश्रव के द्वार हैं? हमें चाहिए ही नहीं पुण्य। लेकिन पुण्य आएगा तो इन्हीं दरवाजों से आएगा, इन्हीं कसायों से बनेगा, इन्हीं मन वचन काय से बनेगा, इसी कृत कार्यत अनुमोदना से बनेगा, इसी समरम समारंभ आरंभ से बनेगा। यही कारण बनेंगे, इनके बिना बनता नहीं है। इसलिए ऐसा दोनों तरफ से समझना चाहिए। एक तो उस अपेक्षा से समझें कि वो पुण्य चाहता नहीं, पुण्य उसको बंध रहा है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से पूरे संघ को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में अशोक वृक्ष का क्या महत्व है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। जैन धर्म में अशोक वृक्ष का क्या महत्व है? अशोक वृक्ष हमारे यहाँ कई रूपों में आया है। भगवानों को केवल ज्ञान का वृक्ष बनाया जाता है। सब भगवानों के वृक्ष अलग अलग हैं, लेकिन सभी को अशोक वृक्ष कहा है। सभी को अशोक। अजितनाथ भगवान का पीपल के पेड़ के नीचे केवल ज्ञान हुआ, आदिनाथ का बरगद का मानते, लेकिन वो वृक्ष उनके लिए अशोक वृक्ष ही माना गया। अब जो समोषण के अंदर अशोक वृक्ष होता है वो वनस्पति काय नहीं होता, वो प्रत्येक नहीं है, क्योंकि जहां समोषण लगता है फिर निकल जाता है, फिर चला जाता है। तो वो देवों पुनीत या कहो प्राकृतिक रूप में नेचुरल रूप से भगवान से 12 गुना ही होता है। यदि नेचुरल वृक्ष हो तो उसकी साइज निश्चित नहीं की जाएगी। नेचुरल वृक्ष तो छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन नियम से बताया कि भगवान की जो भगवान है उनसे 12 गुना अशोक वृक्ष होता है। तो इससे सिद्ध है कि ये वनस्पति कायक नहीं है। तो एक तो अशोक वृक्ष भक्तांबर के अंदर अष्ट प्रातिहार्यों के अंतर्गत आता है। वो अशोक वृक्ष वनस्पति कायक नहीं है। जैसे समोषण जिस रूप में बनते हैं, मानस्तंभ, परकोटे, खाइयाँ, सिंहासन, छत्र, चमर, उसी प्रकार का वो अशोक वृक्ष होता है। लेकिन देखने में आता है बिल्कुल वृक्ष जैसा लगता है, लेकिन वो वृक्ष वनस्पति काय नहीं है। तो आगम के अनुसार धार्मिक दृष्टि से तो अशोक वृक्ष वह है जिसके नीचे भगवान केवल ज्ञान करने के बाद समोषण में विद्वान कहते हैं, वह अशोक वृक्ष। अब वाटनी के अनुसार, वनस्पति शास्त्रों के अनुसार अशोक वृक्ष आज वर्तमान में जो एक 2 प्रकार का बनता है। एक तो लंबा होता है, पेंडुलम एकदम ऐसा, उसको भी अशोक बोलते हैं। एक बड़ा पेड़ होता है। तो बॉटनी के अंदर अशोक वृक्ष का एक नाम, पर्टिकुलर वृक्ष का नाम है जो बाग बगीचों में लगता है, लोग उसको पसंद करते हैं और वनस्पतियों में शुभ भी माना जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः। निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिशाह नमन। मुनिश्री आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने 7वें अध्याय में व्रतों की भावनाएं कही हैं। उसमें अचौरी व्रत की भावनाएं बताई हैं कि शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मी विसंबाधा पंच, ये कहा। तो यहाँ पर ये है कि शून्याकार, विमोचितावास आदि ये साधु परमेष्टि या महाव्रतों के साथ तो घटित हो जाएंगे, लेकिन जो अनुव्रती है वो इन भावनाओं को कैसे भाएगा और उसके साथ में ये कैसे घटित होंगी, जिज्ञासा है। क्योंकि अनुवृत्ति को जो है दूसरे का मकान खाली पड़ा है उस पर कब्जा कर लेना, उसमें रहने का भाव करना,
शून्यागार विमोचितावास जो है, गृहस्थ भी ये सच आ सकता है, क्योंकि वो भी यात्रा करता है, वो भी यहाँ वहाँ जाता है, वो भी मकान बनाता है। तो कोई भी जगह इस प्रकार खाली पड़ी है तो जो किसी के कब्जे में नहीं हो, जो किसी के अधिकार में नहीं हो, वहाँ बैठ सकता है। शून्यागार के संबंध बहुत, यात्रा कर रहा है तो दूसरे का रिजर्वेशन सीट पे है, उस पर जाके बैठ गया, छोड़ी है। और शून्यागार जो खाली थी उस पर बैठा। तो गृहस्थों को उसी रमा शून्यागार का जहाँ वो रहता है, जिसका वो उपयोग करता है, गाड़ी घोड़े हैं आदि में बैठता है, किसी गाड़ी में बैठ गया, तो इस प्रकार के ये सब बन जाएं गृहस्थों में। गृहस्थों में गृहस्थों के हिसाब से लगाना चाहिए, मुनियों में मुनियों के हिसाब से लगाना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा पद्म पुराण से है। ग्रंथ में आया है, जब तीर्थंकर की दीक्षा होती है तो स्वधर्म इंद्र उनकी केसों को क्षीर सागर में रत्न के पिटारे में रखकर ले जाता है। तो हमारी जिज्ञासा ये है कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य तो जा नहीं सकते, क्या उनके बाल जा सकती हैं? इसका समाधान कीजिए मुनिश्री जी। आगम के अनुसार ऐसा मानते हैं कि नहीं जा सकते। शास्त्रीय सिद्धांत यही है। वर्तमान युग में भक्ति के वशीभूत कहा जाता है कि वो क्षीर सागर में सजाने के लिए ले गया, पर जा नहीं सकते, बाल भी नहीं जाते। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में, आपके पावन चरणों में गुणोदय तीर्थ क्षेत्र से सुनील कुमार जैन का कोटि कोटि बार नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी माइंस लग गई हो। बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर पड़े हैं, लोग कह रहे हैं ये माइंस यहाँ कैसे लग गई। तो गुरुदेव, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र की नींव आपकी बहुत बड़ी सोच, दूरदृष्टि और आपकी बहुत बड़ी कल्पना वहाँ साकार हो रही है आपके आशीर्वाद से। पास में एकल सिंह का गांव पड़ता है, वहाँ एकल सिंह से फ्री में जितने माइंस वाले हैं बिना पैसे के ब्लॉक भेज रहे हैं, केवल किराया लग रहा है और पूरी नींव गुरुदेव ब्लॉक से भरी आ रही है। यह सब आपका आशीर्वाद है। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव इतनी है कि जितने माइंस वाले हैं बड़े उत्साह और हर्ष से ये कह के भरा रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है। तो गुरुदेव, क्या उनका पूर्व जन्म का पुण्य था कि जैन मंदिर बनेगा, अति क्षेत्र बनेगा और उसमें उनके माइंस का पत्थर लगेगा? जिज्ञासा का समाधान करते गुरुदेव। सबसे बड़ा पुण्य तो यह है कि एक दिन वो था जब बहुत बड़ा काला दिवस था, सैकड़ों साल पहले। ऐसे आताताई शक्तियों के कारण से उन धर्मात्माओं को मूर्तियों के जमीन के अंदर छुपाना पड़ा था। मैं जब भी कल्पना करता हूँ भूगर्भ से निकलती हुई मूर्तियों को, तो सबसे पहले उस समय के लोगों को याद करता हूँ जिस समय पूजनीय मूर्ति, सिंहासन पर पूजनीय मूर्ति जिनका अभिषेक पूजन किया है, उनको जब जमीन में गड्ढे में उतार करके उनको अंतिम मिट्टी का तसला डाला होगा, उस समय उनकी आत्मा कैसी कांपी होगी। आप लोगों को मालूम है, जब आपके घर का कोई व्यक्ति मर जाता है तो जैसे जैसे अंत में अग्नि दी जाती है, उस समय आत्मा कांप जाती है। जब अर्थी पर उनके ऊपर कफन डाला जाता है, बस ऐसा लगता है कि बस आज के बाद इस हमारी आंखों से शक्ल नहीं आएगी। जैसे एक मुर्दे आदमी को जब जलाते हैं, अंतिम बार जब मिट्टी डालते हैं, आत्मा कांपती है। उस समय उन लोगों का क्या हृदय कांपा होगा जब उन्होंने अंतिम तसला डाल करके मूर्तियों को किस भावना से छुपाया था, किस भावना से छुपाया था। न छुपाते, ऊपर रखी रहती, लेकिन उनका विश्वास था कि हम लोगों का पाप का उदय है, लेकिन दुनिया में कभी ना कभी पुण्यात्मा आएंगे जो इन मूर्तियों का पुनः दर्शन पाएंगे। जय हो। विश्वास देखो उनका, हजारों साल पहले उनके मन में विश्वास था, उनके मन में भावना थी। नहीं तो उनको जानते, अरे जमीन में गाड़ने से क्या फायदा है, ये तो नहीं। उनका दावा था, विश्वास था, सोचा होगा नहीं अपने पाप कर्म का उदय है, लेकिन कोई ना कोई इस दुनिया में है जरूर, जन्म जरूर लेगा, जिनके पुण्य से ये मूर्तियां पुनः दर्शन के योग्य हो जाएंगी।
सबसे बड़ा पुण्य उनका है जिन्होंने इस विश्वास के साथ जमीन के अंदर गाड़ी थी, और वो विश्वास उनका कायम हुआ कि आज वो मूर्तियां दर्शन के योग हो गई। जो व्यक्ति वर्तमान में जिस रूप में सहयोग कर रहा है, सब पुण्य के भागीदार हैं। जो जिसमें एक मजदूर कर रहा है, एक पत्थर भी यदि वो अपनी खान का दे रहे हैं तो वो नियम से बहुत बड़े पुण्य के भागीदार बनते। तुम्हारे तो इतना बड़ा ब्लॉक दे रहे हैं। मैंने तो हमेशा कहता हूं, जब भी कोई मंदिर बने और कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, तुम्हारे सामने शिलान्यास हो तो एक ईंट जरूर शिलान्यास की लेके लगा दिया करो। जय हो। एक ईंट लेके जरूर लगाना। हमारे सामने मंदिर का शिलान्यास हुआ है, एक ईंट उस मंदिर में लगना चाहिए। वो ईंट तुम्हारा एंटीना का काम करेगी। दुनिया में तुम कहीं भी बत्ती में पड़े होगे, यहां मंदिर में लगी हुई ईंट आपको यहां से ऐसी एनर्जी भेजेगी कि जंगल में भी आपकी रक्षा हो जाएगी। आप इतना बड़ा ब्लॉक दे रहे हो, वो ब्लॉक आपकी खान से आया है। हजारों साल तक जब तक मंदिर रहेगा, उस मंदिर की एनर्जी आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, वो एंटीना का काम करके आपको उसके माध्यम से एनर्जी भेजेगी। ये व्यक्ति फलाने व्यक्ति का पत्थर था, तो एक मुट्ठी बजरी भी देता है, उसका भी पुण्य यहाँ लिखा जाता है। इतने बड़े ब्लॉक दे रहे हैं, बहुत अच्छा। हजारों हजारों सालों के लिए उस ब्लॉकों के ऊपर मंदिर खड़ा होगा। हजारों हजारों सालों के लिए उस मंदिर की दीवारों के अंदर भगवान जी बैठेंगे जो अमरता को प्राप्त हो। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों की एक जिज्ञासा आई है शिविर से संदर्भित कि महाराज श्री, हम आपके आशीर्वाद से शिविर में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास कहीं भी कोई कुआं और बोरिंग की सुविधा ना हो, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? अभी बरसात हो रही है भैया, टंकी भर लो, 10 दिन के काम आ जाएगी। जय हो। अभी 15-20 दिन हैं, आप बरसात के पानी को इकट्ठा कर लें, और 10 दिन के लिए तो इकट्ठा कर ही सकते हो। अब इतना और क्या, तो महाराज हमारे पास मटकी भी नहीं है। जय हो। है ना, बहाना बनाने में तो व्यक्ति इतना माहिर है, कुछ पूछो मत। तो लो भाई यहाँ जाओ, फिर हमारे पास से यहाँ हम टंकी की चंद व्यवस्था करा देते तुम्हें। अरे मटकी बना लो, मटकी नहीं हो तो एक गड्ढा खोद दो और गड्ढा में पानी रख लो, और गड्ढे में से पानी छान छान करके पी लेना। और क्या करें अब बताओ? तो ऐसा करके कर सकते। महाराज श्री, एक और जिज्ञासा है। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे गुरुदेव, आपने कुछ दिन पहले प्रवचन में कहा कि धर्म की रक्षा के लिए या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कोई सुसाइड करता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती, लेकिन कल आपने जिज्ञासा समाधान में कहा था कि सुसाइड कैसी भी हो सब दुर्गति कारक होती है। ये विरोधाभास क्यों समाधान करें? सुसाइड का कारण पूछा जाता है, वहां कारण अभिप्राय क्या है, किस कारण से सुसाइड कर रहा है। जैसे जौहर किया पहले की रानियों ने, अब वो जौहर किस कारण से था? वो भी आखिर प्राण तो त्यागी दिए थे ना। तो अभिप्राय देखकर किया जाता है। अब सामने जो सुसाइड की चर्चाएं चल रही हैं, वे सुसाइड चल रही हैं कायरता से, कसाय से, पलायनवाद से। तो ये दुर्गति के कभी कभी प्रसंग को भी समझाना चाहिए कि जब उसी सुसाइड को साधु अच्छा बता रहा है तो तुम भी तो दिमाग लगाओ कि कौन सी सुसाइड साधु अच्छा कह रहा है। साधु सुसाइड को अच्छा कह रहा है तो थोड़ा दिमाग तुम लगाओ। सारा दिमाग मेरे ही खर्च क्यों कर रहे हो? थोड़ा तुम भी दिखा लगाओ कि साधु सुसाइड को अच्छा कह रहा है, तो इतनी तो अकल तुम्हारे में आ सकती थी कि हो सकता है साधु के दिमाग में वो 16,000 रानियों ने जौहर किया था, कहीं वो ध्यान में तो नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए सूकर मर गया था, कहीं वो तो नहीं है। ऐसे लगाना चाहिए। और जब कह रहा हूं कि सुसाइड दुर्गति का कारण है, तो समझना चाहिए जो संसारी प्राणी कसाय के कारण, कर्जा में डूबने के कारण और किसी परेशानियों के कारण से मरते हैं, जुआ में हार गए इसलिए मर रहे, तो कहीं ये पापियों के कथन तो नहीं है। तो इतना अभिप्राय तुम समझना चाहिए। वक्ता के अभिप्राय को समझना से ही हमें सही दिशा निकलेगी, क्योंकि शब्द सीमित हैं, अर्थ अनंत है। एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग आता है।
जैसे मैंने कहा कनक खाने से एक व्यक्ति मर गया, तो अब क्या बोल रहोगे? अब कनक खाने से एक मर गया, और कनक खाने से व्यक्ति मर ही जाएगा, पक्का है। तो एक व्यक्ति कहते देखो महाराज जी कितना झूठ बोल रहे हैं, कनक खाने से मरता है। तो उसने आटे को भी कनक बोलते, कनक जी। उसने एक मुट्ठी भर खा लिया। देखो भैया कहाँ मरा? महाराज जी कह रहे कनक खाने से मर जाएगा, और मैंने एक मुट्ठी भर आटा यानी कनक को उठा के खाया, देखो मैं नहीं मरा। अब बोलो, अब जब मरने की बात कही है साधु ने, तो कनक आटा तो नहीं हो सकता। सोना ले लिया जाए, नहीं, सोना खाया नहीं जाता। और महाराज ने कहा है कनक यहाँ खा करके मर गया वो, और कनक खाने से व्यक्ति मर जाते हैं। अब मेरे से जवाब सवाल करने की अपेक्षा थोड़ी मेहनत आप करो, शब्दकोश उठाओ और उसमें देखो कनक यानी धतूरा, कनक कनकते सो, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोरात है वह पाए बोरात। यानी कनक यानी धतूरा, कनक यानी आटा, कनक यानी सोना। अब मरने की बात कही है तो तुम्हें 2 कनक को छोड़ देना है, धतूरे को लेना है। तो ऐसा लेना चाहिए। शब्दों को थोड़ा सा कल तुम भी लगाओ कि किस अपेक्षा से ऐसा कहा गया। अगली जिज्ञासा है ब्रह्मचारिणी बहन सरिता बबीना से। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि विगत 2 दिनों से सामायिक के समय मेरी माला टूट रही है, इसका क्या संकेत समझूं? ठीक नहीं है, सावधानी रखिए। नमोस्तु महाराज जी। देखो शब्दों के संबंध में जब बात कही तो है, शब्दों के संबंध में बात कही तो एक कितना बढ़िया एक रहीमन का, एक कबीर का एक बहुत दुआ है। हर बोले, देखना शब्दों पर ध्यान देना, हर शब्द पर ध्यान देना। कितने बार? हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, हर हो चले उदास। अब कितने बार हर है? हर बोले, एक हर बोल रहा है, हर ने सुनी, हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, हर हो चले उदास। अब क्या अर्थ समझे? कुछ समझे कि नहीं? कुछ नहीं समझे महाराज। अब एक हर यानी मेंढक, हर बोला टिर टिर बोला, और हर यानी सांप। तो मेंढक बोला तो सांप हर गए हर के पास, यानी हर रूप हर यानी मेंढक होता है, वो बोला टिर टिर, तो सांप ने सुनी तो सांप हर के पास गया। हर कूदे हर में गिरे, यानी मेंढक हर, और हर यानी तालाब। तो हर कूदे हर में गिरे, सांप रूपी हर हो चले उदास। क्या समझे? ये अर्थ है। तो शब्दों के ऐसे विचित्र अर्थ होते हैं, समझना पड़ेगा। आइएगा, इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न होता है। आरती के लिए तैयार है। इसके पूर्व जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरण आ गया सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन, काला एवं समस्त काला परिवार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ TMU वर्तमान समय में 950 से अधिक